गुड मॉर्निंग एट क्लास। आई एम आकाश, योर साइंस टीचर। बेटा हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे साइंस में। द चैप्टर नेम इज अ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चैप्टर का नाम है बेटा प्रोडक्शन। क्रॉप मीन्स फसल, प्रोडक्शन मीन्स उगाना, एंड मैनेजमेंट मतलब उसको मैनेज करना कि आप कैसे उगाते हो, फिर उसकी कटाई कैसे करते हो और उसको स्टोर कैसे रखते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर को। आपको स्क्रीन पर दिख रही है चैप्टर की फर्स्ट पेज। ठीक, सबसे पहले अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। बेटा जो पहली है जो है दोनों अपने अंकल के घर जाते हैं समर वेकेशन के लिए। देयर अंकल इज अ फार्मर। उनके जो अंकल हैं वो क्या हैं, फार्मर हैं। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल्स, शॉल, पल्क एक्सेट्रा इन द। बेटा वो क्या देखते हैं, एक दिन उन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देखे जैसे खुरपी, ठीक है, सिकल्स, शॉल एक्सेट्रा। अब जैसे खुरपी होती है बेटा, ठीक है, पल्क मीन्स फार्मर्स यूज करते हैं, उनके इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, वो उन्होंने देखे और उनके माइंड में आई वांट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स। तो उनको सोचने लगे कि इन टूल्स को कहाँ और कैसे यूज किया जाता है। ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड। बेटा हम सबको पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं किसकी है, फूड की। प्लांट्स मेक देयर फूड देमसेल्फ। बेटा एक प्लांट एक ऐसे अपना फूड स्वयं प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब खुद से बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओवन फूड। तो क्या आप जानते हैं कि ग्रीन प्लांट जो है वो अपना फूड कैसे बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओवन फूड। और हमें पता है जो एनिमल्स हैं साथ में जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी अपना फूड खुद नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो फूड कहाँ से कलेक्ट करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई वी हैव टू ईट फूड। तो सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि जो हम फूड खाते हैं, यू ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज्ड बाय फ्रॉम कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन एक्सेट्रा। बेटा हम सबको पता है कि हमें कोई भी वर्क करना है, कोई भी प्रोसेस करनी है, ठीक है। देखो अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें लिविंग प्रोसेस जो है वो करनी होती है। अब लिविंग प्रोसेस कौन कौन सी होती है। डाइजेशन जिसमें हम खाना पचाते हैं, रिस्पिरेशन जिसमें हम सांस लेते हैं और सांस लेने वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। एक्सक्रिएशन जो हमारे वो लिविंग थिंग्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनको करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। एनर्जी कहाँ से आती है, फूड से आती है। इसीलिए सो दैट वी नीड फूड, ठीक है, इसलिए हमें फूड की काफ़ी ज़रूरत है। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। अब बेटा हमें फूड कहाँ से मिलता है, हमें फूड या तो प्लांट से मिलता है या एनिमल से या फिर दोनों से। क्लियर। Food has to be produced on a large scale. उसको क्या कहें, तो to provide food for a population, regular reproduction, proper management, distribution of food is necessary. देखो बेटा आपको पता है कि इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है और इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड में कितनी पॉपुलेशन है। तो इसीलिए सबको फूड एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी, फूड से। और फूड कहाँ से आएगा, जब हम उसे प्रिपेयर करेंगे तो वो लार्ज स्केल पर प्रोवाइड कराना पड़ेगा। रेगुलर रिप्रोडक्शन करनी होगी, है ना। अगर रेगुलर प्रोडक्शन भी नहीं होगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मिल पाएगा। इसलिए रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्लियर। तो उसी को हम इस चैप्टर में स्टडी। हमारा जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होता है बेटा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर एक्चुअली में क्या होता है कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द ग्रोइंग प्लांट्स एंड राइजिंग लिव स्टॉक फॉर ह्यूमन बीइंग्स यूज एग्रीकल्चर। बेटा एग्रीकल्चर जो है वो एक साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं की और उसके साथ लिव स्टॉक जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पालना, रियरिंग करना, ये सभी प्रोसेस किसका पार्ट होती है? एग्रीकल्चर पार्ट होती है, एग्रीकल्चर होता है। क्लियर? अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हम आगे डिस्कस करेंगे अब कौन कौन सी प्रैक्टिसेस होती हैं। तो यहाँ पर एक बेटा ये बॉक्स देख रहे हैं, इसमें देखो टिल 10,000 BC पीपल नो वैदिक दे वर वंडरिंग इन ग्रुप्स शेल्टर। बेटा अगर हम पुराने जमाने की बात करें, पुराने टाइम की बात करें तो उस टाइम पर्सन होते थे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस भोजन की तलाश में जाते थे और रहने के। दे ईट रो फ्रूट्स, ये क्या करते थे? जो रो फ्रूट्स हैं डायरेक्ट फूड और वेजिटेबल को ईट कर लेते थे। एंड स्टार्टेड, फिर इन्होंने स्टार्ट किया हंटिंग करना, मतलब एनिमल्स को और उससे फूड गेन करना। फिर लेटर दे कुड कल्टीवेट लैंड, फिर लैंड मिले और फिर ये राइस प्रोड्यूस करने लगे, वीट उगाने लगे, इसी टाइप से क्रॉप उगाने लगे और वहीं। क्लियर? आगे बेटा, व्हेन पीपल ऑफ अ प्लांट grown and cultivated at one place on large scale it is called crop। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं बेटा, ये क्रॉप की डेफिनेशन है कि when the plants of the same kind, एक जैसे प्लांट एक ही प्लेस पे बहुत ज्यादा अमाउंट में लगाना, उसको हम क्रॉप कहते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स that all plants grown in the field that are wheat, मतलब कि जो फील्ड आपने लगाई, जो आपका खेत है उसमें अगर आपने क्रॉप्स जो लगाई है वो अगर वीट की लगाई है तो उसमें सभी प्लांट आपके वीट के ही होंगे। ठीक है? प्लांट फॉर्मेशन है, प्लांट प्रोडक्शन है, उसको हम क्रॉप कहते हैं। ठीक है? दैट क्रॉप्स आर ऑफर्ड लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। मिल सकते हैं आपको, वेजिटेबल्स मिल सकती है और फ्रूट्स की टाइप की, ये डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स है। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। बेटा हमने सीजन के अकॉर्डिंग दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। ठीक है? अब वैसे भी देखो है जिसमें क्लाइमेट जो है वो मोस्टली चेंज होता रहता है, क्लाइमेट कंडीशन, रेनफॉल वेरी वन रीजन टू अनदर, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ये सभी चीज वेरी करती रहती हैं, कहीं ये ज्यादा होती हैं कहीं कम होती है। ठीक है? देयर इज अ रिच वैरायटी, इसलिए यहाँ पर रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स भी आपको देखने को मिल सकती है। क्लियर? ऑफ द कंट्री। Despite this diversity, two broad cropping pattern can be identified there are। बेटा इस टाइप की कंडीशन होने के बाद भी यहाँ पर आप दो ब्रॉड मतलब लार्ज लेवल पर आपको सीजन के अकॉर्डिंग क्रॉप्स डिवाइड होती दिखाई देंगी। जैसे वो दो क्रॉप्स हैं, फर्स्ट है बेटा खरीफ क्रॉप्स और सेकंड है रबी। तो खरीफ क्रॉप्स क्या होती है बेटा? द क्रॉप्स विच आर सोवन इन, जो रेनी सीजन में उगाई जाती हैं उनको हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। दे रेनी इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। बेटा मोस्ट ऑफ जो रेनी सीजन हम मानते हैं जून से स्टार्ट होता है और सितंबर में एंड हो जाता है, मतलब जून में इन प्लांट्स को सोन करते हैं मतलब लगाते हैं और सितंबर में हम इसको हार्वेस्ट मतलब कटाई करते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे बेटा पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। कहते हो ग्राउंडनट कह सकते हो, कॉटन जो है, इन सब की जो क्रॉप या खेती कह दो आप, वो खरीफ क्रॉप्स में के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है बेटा रबी क्रॉप्स।
द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, ये विंटर सीजन की क्रॉप्स हैं बेटा, और इसलिए इनको रबी क्रॉप्स कहते हैं। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, इनका जो टाइम पीरियड है बेटा ये अक्टूबर से मार्च तक है, मतलब अक्टूबर में इनको जर्मिनेट करना स्टार्ट करते हैं और मार्च में इनको हम हार्वेस्ट करते हैं, कटाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बेटा रबी क्रॉप्स में ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड, ये सभी एग्जाम्पल हैं किसके, रबी क्रॉप्स के। Pulses and vegetables are growing during the summer at many places. बेटा इनके साथ साथ जो वो साथ साथ ग्रो होती रहती हैं समर डेज में भी और विंटर में भी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। क्लियर? तो बेटा ये हमारी नॉर्मली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट आपको यहाँ तक रीड और अच्छे से समझना है इस चैप्टर को। नेक्स्ट क्लास में हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में पढ़ेंगे। प्रैक्टिस है, उसको रीड करेंगे।